वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री पोर्शन से। पहला टॉपिक जो है आपका एमिनो एसिड्स, उसके बारे में बहुत ब्रीफ आपको नॉलेज चाहिए होता है एमिनो एसिड्स के बारे में। आप जो भी बीएससी या एमएससी एंट्रेंसेस दे रहे हैं वहाँ पे ख़ासतौर पे अगर बीएचयू की बात करें तो वहाँ के लिए एमिनो एसिड के लिए आपको बहुत कम नॉलेज चाहिए होता है एमएससी एंट्रेंस के लिए। बस अगर आप एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर और उसका क्लासिफिकेशन याद रखेंगे तो आराम से इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। एमिनो एसिड जो होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। एक सेंटर में कार्बन होता है जिसको अल्फ़ा कार्बन बोला जाता है। अल्फ़ा कार्बन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहीं पे इसी से डायरेक्टली ये जो अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप ये डायरेक्टली इसी कार्बन से जुड़ा रहता है। इसको सेंटर वाले को इसको बीटा कार्बन तब बोलते जब एक और कार्बन, यहाँ अगर ये जो एमिनो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप की जगह पे एक और कार्बन होता और उससे फिर ये एमिनो ग्रुप जुड़ा होता, तब इसको हम क्या बोलते, अल्फा कार्बन। और इसको बोलते कि बीटा कार्बन। ठीक है, जो दूसरा कार्बन होता तो अमीनो एसिड की जो अमीनो ग्रुप है आपका वो किससे जुड़ा होता, बीटा कार्बन से जुड़ा होता, क्योंकि ये डायरेक्टली इसी से एसोसिएटेड है, इसलिए इसको अल्फा कार्बन बोला जाता है। ठीक। तो एमिनो एसिड में एक सेंटर में कार्बन होता है जिसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और एक अमीनो ग्रुप NH2 जुड़ा होता है। ठीक है, सेंटर में एक कार्बन, एक एमिनो ग्रुप जुड़ा होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, मतलब COOH। ये हो गया आपका NH2। और एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और एक साइड चेन होता है जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। यही जो होता है, जितने भी आप एमिनो एसिड पढ़ते हैं, यही जो साइड चेन है यही वेरिएबल होता है। बाकी सारे एमिनो एसिड में आपको NH2H और COOH देखने को मिलेंगे। मतलब जो तीन पोजीशन होते हैं एमिनो एसिड के, वो हर एमिनो एसिड में एक ही होता है। और जो जैसे आपने पढ़ा होगा 20 एमिनो एसिड होते हैं मेनली, कुछ कुछ एक्स्ट्रा अभी आए हैं 21 और 22 करके। तो वो सारे में ये जो ऊपर का तीन, मतलब ये सेंटर, जो सेंट्रल कार्बन है आपका, इससे जो भी आपका एमिनो ग्रुप या H कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है यही रहता है। सारे में अंतर क्या है, किसके बेसिस पे डिफरेंसेस हैं, वो यही साइड चेन के बेसिस पे डिफरेंसेस हैं। तो अब हम चलते हैं सारे टाइप्स के बारे में देखेंगे एमिनो एसिड के। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है एमिनो एसिड नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप। क्योंकि मैंने बोला और सारी चीज़ें, ये देखिए यहाँ पे NH2 या NH3 जो भी आप लिखिए। ठीक, मतलब यहाँ पे जो आपका ये NH2 है, ये आपको NH2 भी लिख सकते हैं, NH3 भी लिख सकते हैं। ये pH पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे तीन H है या दो H है। तो आप जो भी लिखिए दोनों सही है। यहाँ पे जैसे NH3 लिखा गया है तो ये आपका सेंटर कार्बन हो गया। ये देखिए आपका ये अमीनो ग्रुप हो गया NH3 प्लस, ये COO हो गया। ठीक, और ये एक H हो गया। और यहाँ पे R ग्रुप आप देखेंगे, R ग्रुप इसका क्या है, जैसे ग्लाइसिन एमिनो एसिड है ये, तो यहाँ पे R ग्रुप केवल H होता है। तो ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है ग्लाइसिन, जहाँ पे R केवल और केवल H से रिप्रेजेंट होता है। वहीं आप जैसे ग्लाइसिन की जगह पे आप ये एलानीन देखेंगे तो यहाँ पे ये एमिनो ग्रुप हुआ, ये कार्बोक्सिल ग्रुप हुआ, ये हाइड्रोजन, और ये R ग्रुप इसका क्या है, CH3। ऐसे आप वैलीन में देखेंगे तो वैलीन में सारा एमिनो ग्रुप, COH ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप, ये भी इस पे H लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा ये pH पे डिपेंड होता है। तो चाहे आप COH लिखते हैं या CO माइनस, दोनों सही है। तो ये तीन फिक्स मिलेगा। अब देखिए R ग्रुप इसमें क्या है, CH CH3 CH3। वैसे ही इसमें भी आप देखेंगे ल्यूसीन, मिथियोनिन और आइसोल्यूशन में कि और सारा बैकबोन जो है वो तो सेम रहेगा, ये R ग्रुप वरी करता है। जैसे ल्यूसीन में R ग्रुप क्या है, CH2CH CH3CH3। मिथियोनिन में CH2CH2S CH3। आइसोल्यूशन में क्या है आपका, ये
CH CH2 CH3। तो अब देखिए, कोई भी आपसे पूछे तो आप ये याद रखिएगा कि ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन और आइसोल्यूसिन जो एमिनो एसिड्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर प्लस एलिफैटिक। एक एलिफैटिक होता है जो चेन में रहता है, एक एरोमेटिक होता है जहाँ पे एरोमेटिक रिंग आपको पता है होता है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन क्या है एमिनो एसिड, ये 6 एमिनो एसिड, वैसे 20 एमिनो एसिड हैं आपके, ये 6 एमिनो एसिड जो हैं आपके ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ये सारे जो एमिनो एसिड हैं आपके ये नॉन पोलर एमिनो एसिड्स हैं, नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप वाले एमिनो एसिड्स हैं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखना है। अब जो कोड वर्ड हो आप बना सकते हैं, ठीक है। जो भी कोड वर्ड हो आप इन 6 एमिनो एसिड के लिए बना के आप इनको याद रखिए कि हाँ ये नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप वाले हैं। या अगर स्ट्रक्चर आए तो स्ट्रक्चर से तो आप पहचान सकते हैं, लेकिन नाम पूछता है कि इनमें से कौन सा नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप वाला है, तो नाम से तो आपको याद करना पड़ेगा, तब आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया नॉन पोलर। अब दूसरे टाइप का बात करते हैं। यहाँ पे भी 6 एमिनो एसिड हैं, ये सारे पोलर हैं, पोलर है। और इनका पोलरिटी देखिए दो टाइप का हो सकता है, एक चार्ज होते हुए, एक चार्ज नहीं होती हुई। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, वाटर जो मॉलिक्यूल होता है, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल पे आप देखते हैं H2O के फार्मूला पे आप प्लस माइनस कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी उसमें पोलरिटी होती है, क्योंकि जो वहाँ पे H2O में ऑक्सीजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी वजह से वो माइनस की तरीके से बिहेव करता है और हाइड्रोजन प्लस की तरीके से बिहेव करता है, तो वो पोलर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये 6 एमिनो एसिड पोलर तो हैं, लेकिन यहाँ भी जैसे वाटर मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल आपका अनचार्ज रहता है, वैसे ये भी पोलर और अनचार्ज है। इसमें आप देखेंगे सेरीन है, थ्रियोनिन है, सिस्टीन है, प्रोलीन है, एस्पराजीन है और ग्लूटामीन, ये 6 एमिनो एसिड पोलर हैं। पोलर यहाँ पे आप देखेंगे ये जो OH है, OH का जो O है, यहाँ पे भी OH है, इसकी वजह से पोलरिटी है इन दोनों में, सेरीन थ्रियोनिन में। सिस्टीन में पोलरिटी SH की वजह से है। प्रोलीन में जो पोलरिटी है ये यहाँ पे एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इसके आर ग्रुप जो है इसका जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर ये देखिए आप ये सेंट्रल कार्बन है, ये इसका एमिनो ग्रुप हुआ, ये इसका COO और ये H। अब इसका जो आर ग्रुप होता है ये इसी से जुड़ा हुआ होता है, तो ये भी पोलर ही होता है, ठीक है, नाइट्रोजन की वजह से। और फिर आगे आपका एस्पराजिन, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं ऑक्सीजन है, यहाँ पे ग्लूटामिन भी आप देख रहे हैं ऑक्सीजन है। तो ये सारे पोलर हैं लेकिन अनचार्ज हैं। तो आपने दो देखा, दो टाइप, दो क्लास देखा है एमिनो एसिड का, एक नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप वाले और एक पोलर अनचार्ज आर ग्रुप वाले। ये पोलर तो हैं लेकिन इसमें चार्ज नहीं है। फिर हम आते हैं पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले पे। देखिए अब ये क्या होंगे, ये पोलर होंगे, चार्ज है तो पोलरिटी होगी ही, पर यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो ये तीन एमिनो एसिड जो हैं आपके लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले हैं। देखिए आर ग्रुप की बात कर रहे हैं, बैकबोन की नहीं बात कर रहे हैं जो सारे में सिमिलर है। जैसे ये देखेंगे, ये तीन तो सब में सिमिलर है, उनकी बात नहीं, इनका जो क्लासिफिकेशन है आर ग्रुप, जो आर ग्रुप होता है उसके बेसिस पे। तो आर ग्रुप जो होता है इनका पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे NH3 की NH3 की वजह से ये देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप है। यहाँ पे अर्जिनिन में आप देखेंगे ये जो NH2 है उसकी वजह से, और हिस्टिडीन में ये देखिए आर ग्रुप में इसके यहाँ पे NH प्लस है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अभी आपका तीन टाइप का हो गया, नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप, पोलर अनचार्ज आर ग्रुप और पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप। अब हम बात करेंगे दो और क्लासेस के बारे में, तीन हो गए। चौथा ये आता है आपका निगेटिवली चार्ज आर ग्रुप। जैसे आपने देखा पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप, वैसे आपका आता है निगेटिवली चार्ज आर ग्रुप। इसमें आते हैं आपके एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। दोनों आपको अच्छे से याद रहेगा, दोनों के लास्ट में एट एट आता है, एस्पार्टेट ग्लूटामेट। यहाँ पे आप देखेंगे
ये तो बैकबोन हुआ 3 ऊपर का। ये जो आर ग्रुप है इसका, यहाँ पे देखिए CO माइनस, CO माइनस, तो ये निगेटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले हैं। तो दोनों से आपको याद रखेगा, 8 8 याद रखिएगा, एस्पार्टेट ग्लूटामेट जब आए तो निगेटिवली चार्ज वाले होंगे, जिनके लास्ट में 8 है। ओके, अब लास्ट जो है वो है आपका नॉन पोलर एरोमेटिक आर ग्रुप। मतलब ये नॉन पोलर हैं, लेकिन इनका जो आर ग्रुप होता है वो एरोमेटिक होता है, मतलब रिंग। तो ये भी पहचानना बहुत आसान है। ये देखिए रिंग, इनके आर में, आर ग्रुप में रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब देखिए जहाँ पे CS2 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 सब में है, उसके बाद देखा जाता है फेलानिन है तो सिंपलेस्ट इसका रिंग रहेगा। टायरोसिन में आप समझ लीजिए ये जो रिंग है उसमें OH जुड़ा रहेगा। और ट्रिप्टोफान का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे 2 रिंग पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो जैसे आपने इसको याद रखा, निगेटिवली चार्ज 8 8 है लास्ट में, वैसे जो एरोमेटिक रिंग है उसको आप याद रख सकते हैं। कैसे आप इसको याद रखेंगे, ऐसे आप याद रख लीजिए, जो P है, जैसे आपके उसमें सिंपलेस्ट मतलब सबसे पहले P आता है, फिर उसके बाद T आता है, लेकिन T में भी एक रिंग वाले मतलब Y, आप समझ लीजिए Y से आप रिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए इसमें TYR है और इसमें TRY है, फिर P है। तो ट्रिप, ट्रिप में देखिए, ट्रिप से याद रखिए, ट्रिप सिंपलेस्ट है। टायरो, जहाँ पे जैसे टायरो जैसा वो आ रहा है, तो आप समझ लीजिए टायरो से आप रखेंगे, इसमें लास्ट में OH है, टायरो OH। ठीक, तो फेनोलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ये हो गए। ठीक है, ये भी नॉन पोलर एरोमेटिक रिंग वाले। तो ये था आपका पूरा सिस्टम। इसके लिए आपको वो लिखना पड़ेगा, जैसे ग्लाइसिन है सिंपलेस्ट है, यहाँ पे केवल H होता है। और ये एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये सब नॉन पोलर हो गए। ये आपके पोलर अनचार्ज। पॉजिटिवली चार्ज वाले हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन। और तो ये सारे हो गए, इनके लिए आपको कुछ बना के याद रखना होगा। बाकी आप इनको याद रखिए कि इतने टाइप के एमिनो एसिड हैं, इनका क्या कैरेक्टर है, यही आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब हम कुछ MCQs लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एमिनो एसिड्स आर, आपको ऑप्शन चूज करना है कि एमिनो एसिड्स क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो ये हमेशा से ध्यान में रखिए आप कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के। मतलब एमिनो एसिड, एक एक एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ के प्रोटीन्स बनाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एमिनो एसिड्स हैज़, एमिनो एसिड्स के पास क्या होता है। both amino group and carboxyl group, both amino group and keto group, एमिनो ग्रुप ओनली, कार्बोक्सिल ग्रुप ओनली। तब जब आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था एमिनो एसिड में, तो ये एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों था वहाँ पे। तो ठीक है, तो आप ऑप्शन क्या चूज करेंगे, बोथ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। थर्ड पे चलते हैं। द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड इज, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा है, जिसका आर ग्रुप सबसे सिंपल हो। आर ग्रुप आप सबसे सिंपल आपने किस में देखा था, ये ग्लाइसिन में। यहाँ पे इसका आर ग्रुप केवल H ही होता है। ठीक, तो ये सिंपलेस्ट है, तो आप लगा देंगे ऑप्शन C, ग्लाइसिन। चौथे पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज अ अल्फा हेलिक्स टर्मिनेटर। देखिए जब एमिनो एसिड, ये थोड़ा सा प्रोटीन भी आपको पढ़ना पड़ेगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। एमिनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन का कई सारा स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी। और प्राइमरी स्ट्रक्चर तो वही है, एमिनो एसिड से मिलके जब प्रोटीन बन जाता है। और फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपका अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट आता है। तो कुछ कुछ एमिनो एसिड होते हैं, कुछ क्या, एक ही एमिनो एसिड है जो अल्फा हेलिक्स को टर्मिनेट कर सकता है, और वो इसलिए क्योंकि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेढंगा होता है। तो इन इसमें से सबसे जिस आपको याद होना चाहिए किसका स्ट्रक्चर बेढंगा होता है,
वो है आपका प्रोलीन। प्रोलीन का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था यहाँ पे, ये देखिए प्रोलीन का। इसका जो एमिनो ग्रुप है, ठीक है, ये आर ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है। तो पूरे अमीनो एसिड जितने हैं उसमें से आपको यही सर इसका स्ट्रक्चर अजीबो गरीब दिखेगा। तो यही, इससे अजीबो गरीब से याद रखिए, यही टर्मिनेटर है, ठीक, प्रोलीन। फिफ्थ पे चलते हैं। द फर्स्ट एमिनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज, पॉलीपेप्टाइड चेन में पहला एमिनो एसिड कौन सा होता है? तो हमेशा से ये भी आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, अगर आपने पढ़ा होगा, तो जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है उससे मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए का क्या किया जाता है, उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाती है। और मैसेंजर आरएनए पे जो आपका ट्रांसलेशन है वो जिस एमिनो एसिड से स्टार्ट होता है वो है मेथियोनिन। तो जब भी कोई पॉलीपेप्टाइड बनता है तो वो मेथियोनिन से ही स्टार्ट होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या है, मेथियोनिन, डी। सिक्स्थ पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैज़ नेगेटिव साइड चेन? तो इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एमिनो एसिड है जिसका साइड चेन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था 8, आप याद रखिए, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, दो ऐसे एमिनो एसिड हैं जिसका साइड चेन निगेटिव होता है। तो इस हिसाब से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, एस्पार्टेट। सेवन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बीटा एमिनो एसिड? मैंने आपको बताया था अभी अल्फा एमिनो एसिड, जो भी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था। और आप देखेंगे जब एमिनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे तो सारे के सारे जो हैं, जो थे अमीनो ग्रुप, इसमें अल्फा कार्बन, इसमें भी अल्फा अल्फा अल्फा, सब में कोई भी ऐसा एमिनो एसिड नहीं है जहाँ पे ये अमीनो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े हो वो अल्फा कार्बन ना हो। तो जो भी सारे हमारे एमिनो एसिड हैं वो अल्फा कार्बन वाले हैं, तो बीटा एमिनो एसिड को, और इसीलिए जो हमारा एमिनो एसिड है उसको अल्फ़ा एमिनो एसिड ही बोलते हैं। तो आप हमेशा से याद रखेंगे कि जो भी एमिनो एसिड हैं प्रोटीन बनाने वाले, ये सारे 20 के 20, वो अल्फ़ा एमिनो एसिड है। तो बीटा एमिनो एसिड इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पोलर एमिनो एसिड? अब आपको इनमें से बताना है कि इसमें से कौन सा एमिनो एसिड पोलर है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, फिलानिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफान है। तो ये जो तीनों एमिनो एसिड हैं, ये इनका जो साइड चेन होता है उसमें रिंग होता है, और सारे के सारे नॉन पोलर में आते हैं। नॉन पोलर में आने की वजह से आप क्या बोलेंगे, नन ऑफ दीज, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पोलर एमिनो एसिड है। तो तीनों को तीनों जो हैं आपके वो नॉन पोलर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स आर, पूछ रहा है ऐसे कौन से एमिनो एसिड हैं जिनमें सल्फर होता है। तब आपको फिर से इस पे चार्ट पे लिए चलते हैं। सबसे पहले वाले में आप देखेंगे सल्फर किस में है, यहाँ पे इनके साइड चेन में कहीं पे भी एस नहीं, यहाँ पे ये देखिए है सल्फर, मेथियोनीन है, मेथियोनीन में आपको सल्फर दिख रहा है। उसके बाद सल्फर आपको ये देखिए सिस्टीन में, देखिए सिस्टीन और मेथियोनीन में सल्फर है, सिस्टीन और मेथियोनीन में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सिस्टीन एंड मेथियोनीन। तो सिस्टीन और मेथियोनीन जो है एमिनो एसिड, उनके साइड चेन में सल्फर होता है, इसीलिए यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कह रहा है इनमें से कौन कौन से एमिनो एसिड एरोमेटिक एमिनो एसिड है। अभी मैंने आपको बताया कि फेलिलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान फान जो हैं वो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं, ठीक। आप क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक एमिनो एसिड्स आर, कह रहा है इनमें से कौन कौन से एमिनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, बेसिक हैं। तो चलते हैं हम एक बार फिर से लिस्ट पे, आप हमेशा से ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये निगेटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले हो गए, 8 मैंने आपको बताया था लास्ट में रहेगा एस्पार्टेट ग्लूटामेट, वो निगेटिवली। पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे लाइसिन है, अर्जिनिन है और हिस्टिडीन है। ध्यान में रखिए, जो पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बेसिक एमिनो एसिड बोला जाता है, और निगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड को एसिडिक एमिनो एसिड बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप कोई ऐसा सोल्यूशन लेते हैं जिसका पीएच हाई हो, पीएच हाई होता है तो उसमें H+ का कंसंट्रेशन कम होता है। तो
तो अगर आप इन एमिनो एसिड को डालते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे चार्ज वार्ज सारा दिया है ये फिजियोलॉजिकल पीएच पे है, ठीक है, सेल में, ठीक, मतलब न्यूट्रल आप समझ लीजिए, न्यूट्रल पीएच पे करीब 6 या 7 के करीब वहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप हाई पीएच रहेगा इनको आप डालेंगे तो ये अपना H+ एक्चुअली दे देते हैं बहुत जल्दी ही, इसीलिए इनको निगेटिवली चार्ज वाले को एसिडिक बोलते हैं और पॉजिटिवली चार्ज वाले को बेसिक बोला जाता है। तो लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टीडीन हो गया। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक एमिनो एसिड्स आर, तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही है आपका ए, लाइसिन और अर्जिनिन जो है ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज बेसिक एमिनो एसिड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एसिडिक एमिनो एसिड्स इंक्लूड, कह रहा है इनमें से आपको एसिडिक एमिनो एसिड्स बताना है। एसिडिक का मतलब क्या हो गया, निगेटिव साइड चेन वाले, मैंने आपको बताया एसिडिक होते हैं, तभी इस हिसाब से इसका ऑप्शन सही होगा डी, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एमिनो एसिड्स विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर, अब आपको इनमें से अमीनो एसिड चूज करने हैं जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, मतलब OH ग्रुप होता है। तो OH ग्रुप अगर हम ढूंढने चलेंगे तब आप देखेंगे OH किस में है, ये देखिए सेरीन में है, थ्रियोनीन में है, ठीक है, दोनों OH ग्रुप है यहाँ पे, सेरीन, थ्रियोनीन। तो आपका आंसर, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ये देखिए सेरीन एंड थ्रियोनीन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द 21 एमिनो एसिड इज 20, देखिए एमिनो एसिड 20 होते हैं, बाद में एक और एमिनो एसिड खोजा गया, कह रहा है इनमें से वो कौन सा एमिनो एसिड है। तो ध्यान में रखिए सेलेनोसिस्टीन जो है आपका, वो आपका 21st एमिनो एसिड है, जो यहाँ पे मैंने नहीं बताया है, पर एक्चुअली में उसका बाद में डिस्कवरी हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर एग्जिबिटेड बाय प्रोटीन इज ड्यू टू, देखिए ये प्रोटीन से है क्वेश्चन, इसमें डाला गया है, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए 280 नैनोमीटर पे प्रोटीन का एब्जॉर्बेंस लिया जाता है। अगर आपने प्रैक्टिकल कभी किया होगा, प्रोटीन का एब्जॉर्बेंस वो एरोमेटिक एमिनो एसिड के कारण होता है, ठीक। तो डी फर्स्ट का ऑप्शन सही होगा, एरोमेटिक एमिनो एसिड। और एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एमिनो एसिड इज, कह रहा है इनमें से डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिल एमिनो एसिड का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए लाइसिन जो है आपका, ये डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एमिनो एसिड है। लाइसिन के स्ट्रक्चर में अगर हम चलते हैं ये, ठीक है, आप क्या देखेंगे, डाई एमिनो मतलब 2 एमिनो है यहाँ पे, ओके, डाई एमिनो आपको यहाँ पे दिखेगा, 2 एमिनो, डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एमिनो एसिड, तो लाइसिन हुआ, ओके। और जो सारे हैं ल्यूसीन, आइसोलेसिन, ट्रिप्टोफान, या ये डाई एमिनो नहीं है, मतलब 2 एमिनो इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये था आपका सारा एमिनो एसिड पे बेसिक एकदम सिंपलेस्ट लेक्चर मैंने दिया, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, आपको इसके क्लासिफिकेशन और ग्रुप्स याद रखने हैं, सारे में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, कौन सा चार्ज है, कौन अनचार्ज है, सारा याद रखिए। तो ये वीडियो आप देख रहे थे मास्टर्स ऑफ बॉटनी यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी मेरे पुराने वीडियोस के लिंक हैं, वो भी आप देख सकते हैं। कनेक्ट रहिए हमारे साथ, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।